ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का ये दृश्य है। यहाँ पर एक कर्मचारी मालगाड़ी के एक इंजन की पूजा करता हुआ नजर आ रहा है। ये देखकर आपको लग रहा होगा ये करने की क्या जरूरत, लेकिन भारत की जब हम बात करते हैं तो सभी चर अचर की पूजा की जाती है और विघ्न बाधाएं दूर करने के लिए जब भी कोई नया काम शुरू होता है तो यहाँ पर पूजा की जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम कर्मचारी रेल पटरी पर खड़े हुए हैं और बीच में पंडित जी पूजा कर रहे हैं। और ये पूजा अनुष्ठान इसलिए किया जाता है जिससे आने वाले दिनों में ये ट्रेन निर्बाध रूप से चल सके, अबाध रूप से चल सके, इसमें कोई परेशानी ना आए, दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर सारे लोग एक साथ इस अनुष्ठान में जमा हैं। ये खास मौका है। खास मौका इसलिए है क्योंकि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जो ईस्टर्न हिस्सा है वहाँ पर न्यू भाऊपुर स्टेशन, जो कि कानपुर के पास में पड़ता है, वहाँ से खुर्जा के लिए ये ट्रेन पहल चल रही है, यानी सबसे पहले चल रही है। न्यू भाऊपुर और खुर्जा सेक्शन के बीच ये पहली मालगाड़ी है जिसको आगे बढ़ाया जा रहा है। इसको हरी झंडी दिखाई जाएगी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि न्यू भाऊपुर जो कि कानपुर के पास में है और खुर्जा जो कि अलीगढ़ के पास में है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है 359 किलोमीटर है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का ये हिस्सा पूरी तरीके से तैयार है और इस पर अब ट्रेनें चलनी भी शुरू हो गई हैं। ये पहली मालगाड़ी है जिसको यहाँ से रवाना किया गया और ये कोयले से भरी हुई गाड़ी है। और ख़ास बात यह है कि ये यहाँ से पंजाब के लिए जा रही है। 59 वैगन्स हैं इसमें और इसमें जो कोयला लदा हुआ है, अगर हम उसकी बात करें तो 4893 टन इसमें कोयला लदा हुआ है। ये कोयला पंजाब के नाभा पावर प्लांट के लिए जा रहा है और पहली अप ट्रेन है ये, यानी पहली दफ़ा इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के रूट पर ट्रेन भेजी जा रही है। लिहाजा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूजा पाठ किया जा रहा है और बड़ी उत्सुकता के साथ लोग इसको देख रहे हैं कि किस तरीके से इस ट्रेन को रवाना किया जाएगा। और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की अगर हम बात करें तो ये भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सबसे बड़ी रेल इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में से एक परियोजना है और अगर इसकी लागत की बात करें तो 81,459 करोड़ रुपए की लागत है। पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है और दूसरा पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। अगर हम पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात करें तो ये लुधियाना के पास साहनेवाल से पश्चिम बंगाल के दानकुनी तक 1856 किलोमीटर लंबा ये ट्रैक होगा और इसका एक हिस्सा तैयार हो चुका है जो कि 359 किलोमीटर लंबा है। कानपुर के पास न्यू भाऊपुर से लेकर अलीगढ़ के पास खुर्जा तक का हिस्सा तैयार है और इस पर ये पहली मालगाड़ी चलाई जा रही है। यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से हरी झंडी दिखाई जा रही है। खास मौका है ये और इसमें देखिए किस तरीके से ये ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और ये ऐतिहासिक लम्हा है। इसको हम सामान्य घटना नहीं कह सकते हैं क्योंकि आने वाले दिनों में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पूरी तरीके से भारतीय रेलवे नेटवर्क से जो कंजेशन है उसको कम कर देगा, इसकी उम्मीद है। और मालगाड़ियों की जो औसत स्पीड है उसको 25 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ाकर 70 किलोमीटर प्रति घंटे कर दिया जाएगा। और सबसे खास बात यह है कि लंबी लंबी ट्रेनें चलाने के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे हम कह सकते हैं कि जो माल भाड़ा है कम लगेगा और टाइम टेबल मालगाड़ियाँ चल सकेंगी। तो ये ऐतिहासिक क्षण देखिए किस तरीके से इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बन रहे हैं। यहाँ पर तमाम लोग, ट्रेन चल चुकी है और 59 वैगन की ये ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जा रही है। एक लंबे सफ़र पर ये ट्रेन है और यहाँ पर ट्रेन को आप देखिए किस तरीके से आ रही है। ये आगे के किसी स्टेशन का नज़ारा है जहाँ से होकर ये ट्रेन गुजर रही है। तो देखिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का ये नज़ारा है। इसके पास में ही हम कह सकते हैं भारतीय रेलवे का ट्रैक भी है, लेकिन यहाँ स्पीड देखिए किस तरीके से
तेजी से भागती चली जा रही, क्योंकि इसमें कोई पैसेंजर गाड़ी नहीं है। यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की जब हम बात करते हैं तो ये डेडिकेटेड है सिर्फ मालगाड़ियों के लिए। और इसमें क्या है कि जो मालगाड़ियां हैं तेजी से आ जा सकें, जो इस समय के बंदरगाह हैं और औद्योगिक क्षेत्र हैं उनको आपस में जोड़ने का काम करेंगी। और रेल परिवहन की जो हिस्सेदारी है, ये उम्मीद की जा रही है कि जो 30% इस समय है उसको बढ़ाकर ये 45% कर देगी। साथ ही साथ जो परिवहन है उसकी लॉजिस्टिक लागत भी कम आ जाएगी। और इसमें जो रेलगाड़ियां हैं या मालगाड़ियां हैं वो लंबी लंबी मालगाड़ियां हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना माल ढोया जाएगा। तो यहाँ ट्रेन को देखिए और एक बार फिर से देखिए किस तरीके से ये ट्रेन तेज़ी से होकर गुजर रही है। आने वाले दिनों की ये झलक दिखला रही है। ये ऐतिहासिक मौका है कि पहली दफ़ा न्यू भाऊपुर से खुर्जा के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो गई है।